श्री पराशर जी बोले, हे दूज मैत्री, इस प्रकार भगवान विष्णु का अपने से अभिन्न चिंतन करते करते महामती प्रहलाद पूर्ण तन्मयता को प्राप्त हो गए। अब उन्हें अपना पृथक अस्तित्व स्मरण ही नहीं रहा। उनके चित्त में केवल एक ही भावना शेष थी, मैं ही अव्यय, अनंत और परमात्मा हूँ। उस दिव्य भाव योग के प्रभाव से उनके समस्त पाप क्षीण हो गए और उनके शुद्ध अंतकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु स्वयं विराजमान हो गए। हे मैत्रेय, जब प्रहलाद इस प्रकार विष्णुमय हो गए तो असुरों द्वारा डाले गए नागपाश क्षण मात्र में टूट गए। समुद्र अपनी उग्र तरंगों सहित भीषण रूप से शुद्ध हो उठा। पर्वतों और वनों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी और तब महामती प्रहलाद दैत्यों द्वारा अपने ऊपर लादे गए समस्त पर्वत समूह को तिनके समान दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। जब उन्होंने पुनः आकाश, पृथ्वी और दिशाओं को देखा, तब उन्हें यह भान हुआ कि मैं तो प्रहलाद हूँ, किंतु वह स्मृति भी उन्हें विचलित ना कर सकी। मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर अत्यंत धैर्यपूर्वक एकाग्र चित्त से उन्होंने पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे परमार्थ स्वरूप, हे दृश्य और अदृश्य, हे स्थूल और सूक्ष्म, हे क्षर और अक्षर, हे व्यक्त और अव्यक्त, हे कालातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हे गुणों को प्रकाशित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुण होते हुए भी गुणों में स्थित परमात्मा, हे मूर्त और अमूर्त, हे सूक्ष्म और विराट, हे प्रकाश और अप्रकाश स्वरूप, आपको मेरा नमन है। हे विकराल और सौंदर्यमय, हे विद्या और अविद्या के भी अधिपति, हे अच्युत, आप ही इस सत असत रूप जगत के उत्पत्ति करता और पालन करता है। हे नित्य और अनित्य प्रपंच से परे, हे ज्ञानियों के एकमात्र आश्रय, हे अनेक रूपों में प्रकट होने वाले आदि कारण वासुदेव, आप स्थूल और सूक्ष्म दोनों हैं, सर्वभूतों के अधिष्ठान होकर भी उनसे सर्वथा परे हैं। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, प्रहलाद की इस तन्मय स्तुति से प्रसन्न होकर पीताम्बरधारी देवाधिदेव भगवान हरि स्वयं प्रकट हो गए। उन्हें सहसा सामने देखकर प्रहलाद खड़े हो गए। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और गदगद वाणी से वे बार बार बोले, विष्णु भगवान को नमस्कार है। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी केशव, हे अच्युत प्रभु, अपने पुण्य दर्शन से मुझे पुनः पवित्र कीजिए। भगवान बोले, हे प्रहलाद, तेरी अनन्य भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, मैं सहस्त्रों योनियों में जहाँ जहाँ भी जाऊँ, वहीं वहीं आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। जैसे अज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्त रहते हैं, वैसे ही आपका स्मरण मेरे हृदय से कभी दूर न हो। भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति तुझ में सदा बनी रहेगी। फिर भी यदि और कोई वर हो तो निसंकोच मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, मेरे कारण मेरे पिता के हृदय में जो देश उत्पन्न हुआ, उससे उन्हें जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। अग्नि, विष, सर्प, समुद्र, शिलाएं, मेरे प्रति किए गए सभी अत्याचारों से उन्हें जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से वे शीघ्र मुक्त हो जाएं। भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तू परम निर्वाण को प्राप्त करेगा। फिर पराशर जी ने बताया कि इतना कहकर भगवान विष्णु उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद ने लौटकर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने
उस पुत्र का सिर सूंघते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा तुम जीवित हो। पश्चाताप से भरा वह असुर प्रहलाद से प्रेम करने लगा। हे मैत्रेय, अंततः राज्य, ऐश्वर्य और वंश पाकर कर्मक्षय होने पर भगवान का ध्यान करते हुए प्रहलाद ने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। जो मनुष्य इस प्रहलाद चरित्र को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके समस्त पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान उसी प्रकार उसकी भी रक्षा करते हैं जैसे उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की थी।